हेलो। हेलो। हाँ जी, बताओ क्या इशू है? सर यही है कि कल जो है रात में जी। मेरे पास टेलीग्राम पे एक बंदा आया कि सेलिब्रिटी मतलब से वो बाई कर रहा है। हम्म। मेरे पास था तो उसने बोला कि मैं बाई कर रहा हूँ, तो मुझे कोई हम्म। एक लिंक भेजा। बोला हम्म। डिस्कवर में जाके ओपन करो, यहाँ से चेक करो। तो फिर मैंने वहाँ से चेक किया तो उसके पास पूरा चला गया मेरा सारा यूएसडीटी 33 यूएसडीटी। कितना था? 33.17। तो उसने क्या बोला कि मैं आपसे यूएसडीटी इतने दामों में खरीदना चाहता हूँ, बट हाँ मेरे को देखना है नाइन्टी कि टू। आप 92 हाँ में है, बट मुझे उसने, देखना है मेरे कि पास आपके सारे पास चैट्स हैं। बट मुझे देखना है कि आपके पास यूएसडीटी है भी या नहीं है। हाँ मेरे पास सारे चैट्स पड़े हैं। नहीं, क्या और बोल के उसने आपको लिंक दिया था और क्या बोल के आपने लिंक पे क्लिक किया था? उसने ये बोला कि मुझको चेक करने हैं कि ये सारे रियल है कि नहीं है। अच्छा, चेक करने के नाम पे उसने एक लिंक दिया और उस हाँ लिंक पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो सारे मेरे चले गए उसके पास में। तो वो कैसा लिंक था? वो सर उस पर लिखा था, 1 मिनट सर मैं वो लिंक अभी सेव करके रखा हूँ, मैं सारे चैट सेव करके रखा हूँ। और अभी वो मुझको ब्लॉक कर दिया टेलीग्राम से। अच्छा, तो आपने बाइनेंस में इसकी रिपोर्ट की है? अभी नहीं किए सर कुछ भी। तो पहले तो आप बाइनेंस को रिपोर्ट करो कि इससे, क्योंकि आपका पैसा यूएसडीटी जिस भी आईडी पे गया है वो तो दिख रहा होगा ना। जी सर वो दिख रहा है, वॉलेट एड्रेस भी दिख रहा है। वॉलेट एड्रेस दिख रहा है, आईडी दिख रहा है, तो आप बाइनेंस में भी आपके पास ऑप्शन होता है रिपोर्ट करने का। तो आप वहाँ पे रिपोर्ट करें कि इस आईडी ने, इस वॉलेट ने मेरे अकाउंट का अनऑथोराइज एक्सेस लेके और इलीगल तरीके में बिना मुझे पेमेंट किए, बिना मतलब कि किसी तरीके का मेरे से यूएसडीटी ले लिया। पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा है कि आप cybercrime.gv.in, यानी जी सर। साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है, जो कंप्लेन करने की वेबसाइट है, उस पे जाके आप एक कंप्लेन करेंगे क्रिप्टो करेंसी स्कैम या फ्रॉड। उस पर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड डालोगे, उसमें फिर डिजिटल फ्रॉड में आपको ऑप्शन आएगा क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड बोल के, वहाँ पे आप कंप्लेन करें कि ये मेरे पास इस टेलीग्राम आईडी से एक लिंक आता है और फिर उन्होंने मतलब कि मेरे बैलेंस को हैक करके मेरे बैलेंस से इतना जो भी अमाउंट है वो विड्रॉ कर लिया है इस आईडी पे और इस वॉलेट पे, इस पे एक्शन लिया जाए। तो वो अपने आप फिर वहाँ से उनके अगेंस्ट एक्शन होगा, जिससे कि अगर पुलिस उसके पास पहुंचेगी या किसी भी तरीके से कुछ होगा तो वो फिर आपको आपका जो भी अमाउंट है डिजिटल करेंसी में, यूएसडीटी में, वो आपको वापस मिल सकता है। जी सर। सर वो जो लिंक है, वो जो लिंक है वो है bscbinance.netlify.app ऐसे करके लिंक था, लेकिन अब वो लिंक टच कर रहा हूँ तो लिंक बता रहा है कि नॉट फाउंड। तो मतलब मेरे ख्याल से ना वो कुछ ऐसा लिंक क्रिएट होता होगा जो कि बाइनेंस में ही शायद से ऐसा कोई ऑप्शन हो कि आप उस लिंक से चेक कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से तो उसने आपसे ना पासवर्ड मांगा ना कुछ मांगा, लेकिन आपके बाइनेंस का एक्सेस उसके पास चला गया जी सर। और वो एक्सेस लेके ट्रांसफर करके फिर आपको ब्लॉक भी कर देता है। जी तो सर ऐसे तो टेलीग्राम ये पे लोग, stop कर देना। ये लोग कितने लोगों के साथ करते हैं, तभी तो कहा जाता है ना किसी भी लिंक पे क्लिक मत करो, लालच में मत फंसो। कोई आदमी 92 में खरीद रहा हो या कोई कहे कि मैं 100 यूएसडीटी 100 रुपये दे दूंगा एक यूएसडीटी के, तो समझ लो कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। वो 100 रुपये आपको क्यों दे रहा है जब वो यूएसडीटी 85 में 90 में खरीद सकता है? तो वो आपको, वो भी टेलीग्राम का, तो देखो मतलब ही समझ लो। जो लोग भी टेलीग्राम पे P2P कर रहे हैं, यूएसडीटी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो 100% क्रिमिनल हैं, ठग हैं, फ्रॉड हैं। अगर कोई आपको ये भी बोले कि मैं 80 रुपये का यूएसडीटी बेच रहा हूँ और आपको लगे कि चलो सही है, तो भी समझ लो ठग है। या कोई कहे कि मैं 100 रुपये का यूएसडीटी खरीद रहा हूँ, और आपको समझना होगा कि आपको जो वो पैसे भी देगा ना, मान लो आपसे किसी ने 100 रुपये का यूएसडीटी खरीद लिया, वो भी टेलीग्राम पे, आपको जो वो पैसे दे जाएगा वो ठगी के, फ्रॉड के पैसे दे जाएगा, आपका अकाउंट भी फ्रीज होगा, पैसा निकाल भी नहीं पाओगे, यूएसडीटी भी जाएगा। इसलिए लालच में आपको नहीं फंसना है। और जी सर। टेलीग्राम पे तो यूएसडीटी की जो भी आप बाई एंड सेल कर रहे हो बिल्कुल नहीं करो, वहाँ पे तो हंड्रेड नहीं सर मैं परसेंट अभी नया फ्रॉड था, लोग हैं। मैं अभी एकदम से नया था नया मुझे था, नहीं पता था, इसलिए जी आपको सर, मतलब होता तीन तो चार यही दिन है पहले ही अभी कि बाइनेंस आदमी पे जब आया भी हूँ। फंसता है ना, जानकारी ना हो तो फंसता है या लालच में फंसता है। नहीं सर मुझको पता नहीं था, 3 4 दिन पहले मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं अपना जो है पैसा इस पे 3,000 रुपये लगाया, मतलब 3,000 रुपये का बाई किया, 33 यूएसडी तो मिला था भाई मेरे को कहाँ ना। पे किया? वो भी बाइनेंस में, टेलीग्राम वाले से, बाइनेंस पे, किसी से बाई मैंने किया था? बाइनेंस पे किया था, बाइनेंस पे ही किया था। पी लेकिन टू पी देखो के थ्रू। बाइनेंस का एक और मैं आपको बता दूं जो आज तौर पे,
बाइनेंस में आप जब भी खरीदोगे तब तक तो सही है, लेकिन आप जब बेचोगे यूएसडीटी, आखिर खरीदा है तो बेचोगे भी। तो जब जी भी सर। बेचोगे, आपको जो सामने वाला पैसा दे जाएगा वो ठगी का, फ्रॉड का दे जाएगा, जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे होल्ड लगना, लीन लगना, फ्रीज लगना जैसी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जी। बाइनेंस पे P2P करना मतलब ये है, समझ लो आज की डेट में कि आपका खाता बंद होगा। बाइनेंस में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको 90, 92, 95 तक आपका यूएसडीटी खरीदने को तैयार रहेंगे, लेकिन वो सारे ठगी के पैसे हैं। तो इसलिए बाइनेंस P2P में शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में नहीं फंसो। अभी तो जो भी घाटा हुआ है बहुत छोटा सा अमाउंट गया है, कोई बड़ा लॉस नहीं है आपके लिए। सर मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ, मतलब मेरे लिए तो बहुत है। हाँ, बड़े लिए वो तो है ही, कीमती वो पैसा तो कीमत है ही आपके लिए। तभी तो मैंने कहा ना कि बाइनेंस में भी कंप्लेन करो, ठीक है, और साथ ही साथ साइबर क्राइम की वेबसाइट पे भी कंप्लेन करो। सर इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या उसमें लगेगा, मतलब थोड़ा वो बता तो दें। आप जब कंप्लेन करने जाओगे, जो जो चीज़ें मांगी जाएंगी वो चीज़ आप देते जाओगे। बहुत से लोग हैं जिनके साथ बाइनेंस पे एक तरीके का फ्रॉड भी होता है, यानी आपसे क्रिप्टो भी ले लिए, पैसे भी नहीं दिए, या फिर आपका बाइनेंस आईडी हैक कर लिया और उससे जो भी यूएसडीटी था वो निकाल लिया। तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके क्रिप्टो फ्रॉड का कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्रिप्टो वापस मिले या जिसने भी फ्रॉड किया उसे कुछ हद तक पकड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात कि आप बाइनेंस P2P पे बचें, शॉर्टकट पैसे कमाने के तरीके से बचें, स्पेशली टेलीग्राम पे यूएसडीटी बाई एंड सेल बिल्कुल ना करें। बाइनेंस पे भी जो आपको बायर्स मिलते हैं कि हम आपको इससे यूएसडीटी खरीदेंगे, वो आपको जो पैसे देंगे वो फ्रॉड ठगी के देंगे। सारा कुछ आप लेंगे, उसके बावजूद भी अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस होते हैं, लीन होने के। उस सिचुएशन में पैसा भी गया, उल्टा यूएसडीटी भी गया, फिर पुलिस का नोटिस, जिसकी वजह से आप परेशान। अगर आपका अपना पैसा है वो अकाउंट फ्रीज, अगर वो पैसा आपने आगे भेज दिया है उन लोगों के भी अकाउंट फ्रीज, होल्ड, लीन कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको पूछेंगे, परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। भी पता नहीं था, बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स हो जाते हैं, लोग फंस जाते हैं, अकाउंट होल्ड होना, लीन होना, पुलिस का नोटिस आना। तो उस सिचुएशन में क्या करें, नहीं करें, कैसे बचें, पुलिस के नोटिस का रिप्लाई कैसे दें, अपने अकाउंट को अनहोल्ड, डिफ्रीज़ कैसे कराएं, चाहे पुलिस से हो या कोर्ट से हो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, हेल्प चाहिए, आप हमें व्हाट्सअप करें, जिससे कि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके और आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बच सके। बिकॉज़ नहीं पता होने की वजह से बहुत सारे सवाल, सर क्या यूएसडीटी लीगल है इंडिया में, क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है? बिल्कुल लीगल है, लेकिन जो आप P2P कर रहे हैं वो अनजान लोग हैं, आपको पता नहीं है कि वो फ्रॉड हैं, ठग हैं। और वो फ्रॉड ठग लोग ठगी के पैसे को वाइट करने के चक्कर में आपको फ्रॉड ठगी का पैसा दे देंगे, आपसे क्रिप्टो ले लेंगे, बाद में उसको फिर कैश कर लेते हैं। मेनली जो ये लूप होल है जिसका फ़ायदा साइबर क्रिमिनल्स उठा रहे हैं और इनोसेंट लोग इनके जाल में फंस रहे हैं और उनके अकाउंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अल्टीमेटली फिर पुलिस उल्टा आपको डराएगी, धमकाएगी कि आप गलत थे, आप यूएसडीटी बाई सेल कर रहे थे। और लोग, पुलिस भी आपको डरा दूंगा कि उल्टा फिर आपसे पैसे वसूलेगी, हरास करेगी, बेवजह परेशान करेगी। आपको कोई भी पुलिस का नोटिस आया है, P2P की वजह से कोई फ्रॉड हुआ है, अकाउंट फ्रीज है, हेल्प चाहिए, भारत किसी भी कोने से, किसी भी जगह से, किसी वक्त हमें व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं।